देखिए हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए तो देखो हमारे पास क्या है, सर्किल गिवन है, सर्किल गिवन है। अब सर्किल का जो डायमीटर का एन पॉइंट्स है ये हमें गिवन है, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, ये मेरे को गिवन है। सपोज ये गिवन है, अब मुझे इस सर्किल के क्वेश्चन निकालना है तो ऑब्वियस बात है ये किसी पी पॉइंट का लोकस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकस लिख दिया मैंने, एच के लिखते हैं बट ठीक है हमने एक्स में लिख दिया डायरेक्टली ताकि एक्स सपोर्ट कर दे। यदि इसे मुझे पी पॉइंट का लोकस निकालना है तो बहुत तरीका है निकालने का। ठीक है, एक तरीका तो किसी ने बोली कि सर मिड पॉइंट से ये निकाल दो, अब आपको सेंटर मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल दो, और आपको सेंटर है डिस्टेंस फॉर्मूला से ये है, तो आप क्या करो, सर्किल इक्वेशन लिख दो। सही बात है, कहीं से गलत नहीं है कि नहीं? हेलो, सही बात है। लेकिन यस सबसे सर। बेस्ट मेथड क्या है कि यहाँ से इसको डालो तो ये एंगल कितना बनेगा जी, ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, जानते हैं। 90 डिग्री। तो 90 यदि बनेगा, ओके, तो 90 बनेगा तो ए पी मल्टीप्लाइड बाय पी बी इजिकल टू क्या होगा, -1 होगा। यदि ये -1 होगा तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। ठीक है, स्लोप मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एपी का स्लोप, सॉरी, एपी का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इंटू पीबी का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितने के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और उधर लेके मल्टीप्लाई करके फिर इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। मतलब डायमेट्रिक फॉर्म फाइनली क्या हो गया, याद रखिएगा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ, ये क्या हो जाएगा मेरा डायमेट्रिक फॉर्म। देखो मेथड ढेर सारा है लेकिन हम ये याद रखें, ये भी मेथड है, यहाँ से ए पी स्क्वायर डिस्टेंस निकाल दो, पी बी स्क्वायर डिस्टेंस निकाल दो, और ये डिस्टेंस निकाल दो ए बी स्क्वायर, ये क्या होगा, बराबर होगा, उसमें पुट करोगे तो आंसर आएगा, बट वो नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ गया ये, इसी को बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। याद रखोगे x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। समझ में आ गया कि नहीं, ये बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको? यस यस इसको सर। बोलते हैं। अब तुम एक चीज देखो इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप इसको एक्सपैंड करो, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, एक एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ हाँ या ना, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा। यस इसको यदि यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स और प्लस एक्स वन एक्स टू बनेगा कि नहीं। अब प्लस ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर माइनस वाई वन माइनस वाई टू इंटू एक्स प्लस वाई वन वाई टू इजकल टू 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ हाँ या ना, बनेगा, बनेगा हाँ या ना। यस सर। अब तुम देखो ध्यान से, ये एक क्वाड्रेटिक है किसमें, ये एक क्वाड्रेटिक है किसमें, एक्स में, एक्स। और इसके रूट्स कौन कौन है, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स, और इसके रूट्स कौन कौन है, x1 एंड x2, है कि नहीं। सिमिलरली ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन y, इसके रूट्स कौन कौन है, y1 एंड y2। वाई वाई टू। तो क्या पता चला कि कहीं पर भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि सम है, कहीं पर भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि हम इस, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो रूट्स होगा वो पक्का है एक्स कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक x1 होगा तो एक x2 होगा। इसका जो दो रूट्स निकलेगा वो कौन सा होगा, y कोऑर्डिनेट से होगा, एक y1 निकलेगा एक y2 निकलेगा। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, बताओ, गलत बोल रहा हूँ कि सही, सही बोल रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कि above equation कैन बी treated as sum of two quadratic equation in which in variable x and y, in variable x and y
with same leading coefficient and having roots as x coordinates and y coordinates of two ends points of diameter respectively। सही बात है कि नहीं? समझ में आया सबको? ये पॉइंट पढ़ो सही से। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? अरे आ गया सबको समझ में? यस सर। क्लियर है? क्लियर है? इस पॉइंट से सभी लोग क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, क्लियर होगा ये पॉइंट। और जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू 8, लेट x प्लस वाई इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट। वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो सारे अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना? इंटरसेक्ट y स्क्वायर इक्वल टू x एट a and b, then find equation of circle with a comma b as ends points of diameter। अच्छा एक बात बताता हूँ, आज का टिप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? देखो, यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, चलो फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। यदि आपको मैथमेटिक्स में मार्क्स लाना है, ठीक है, तो जितना मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इस थ्योरी को आपको कम से कम एटलीस्ट 15 बार रट्टा मारना पड़ेगा, 15 बार रिवाइज करना पड़ेगा पूरे होल पीरियड में। देखो इस बात को समझना, डिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता हूँ। ये रिवीजन जो है ना पिरामिड मॉडल पे काम करता है कि पहली बार ना सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, समझ गए? पहली बार सबसे, जब दूसरी बार स्टार्ट करो ना, तो उस दूसरी बार जब रिवीजन स्टार्ट करोगे, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें याद रखना, समझ गए? जितना, यदि आपको सारी बातें भी याद रहेगा ना, तो भी क्वेश्चन आप हिट एंड ट्रायल वाला सारे कर सकते हो। तो मेरा पॉइंट इतना ही है कि कम से कम 10 से 15 बार जितने मैं पढ़ाऊंगा ना, जितना, उसको आपको देख करके सारा याद करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा। और जब तक ये सारी बातें फिक्स नहीं होगा ना, क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि कम से कम 10 बार एग्जाम होने से पहले पहले जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको आप एकदम जुबान पे कर लेना। हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं। हमने आपको ये पॉइंट लिखा है, ये थ्योरी हुआ, हमने ये पॉइंट लिखा है, ये थ्योरी हुआ, डायमेट्रिक फॉर्म हो गया, जो पीछे हमने करा है वो सारा थ्योरी वाली सारी चीज जो है आपके दिमाग में एज इट इज छपा होना चाहिए। यदि 10 बार, कम से कम 10 बार नहीं पढ़ेंगे ना, तो मैं चैलेंज करता हूं आपको बहुत सारी बातें याद नहीं रहेगी, ठीक है? तो एग्जाम से पहले पहले ना 10 बार आपको पूरी जितना भी थ्योरी में पढ़ा के रखूंगा उन सारे थ्योरी को जुबान पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, पहली बात। सेकेंड थिंग कि मेडिटेशन, सब लोग जो मेडिटेशन जानती है ना, मेडिटेशन, यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि मेडिटेशन एक साइंटिफिक चीज है, ऐसा कुछ नहीं, धर्म से रिलेटेड चीज है, ठीक है? मेडिटेशन जो है ना दिमाग शांत करने का एक तरीका है, बहुत शानदार तरीका है। इस मेडिटेशन को ना रेगुलर वे में 15 मिनट क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्लास आपका 8 बजे से स्टार्ट होता है, 8
8 से लेके 8-10 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो आप मतलब 7:50 पे आ जाओ और 15 मिनट, ठीक है, या आपको जब भी टाइम मिले मॉर्निंग में उठते ही 15 मिनट, ठीक है ना, मॉर्निंग में उठते ही 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना ही करना है। मैं बता रहा हूँ इसका बहुत फायदा होगा आपको। ये फायदा ना शॉर्ट टाइम में नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में बहुत फायदा दिखेगा, बहुत फायदा। देखो दिमाग जो है ना, एक बात बताओ, एग्जाम में जाते हो चार, कल एनडीए के एग्जाम किसने किसने दिया, ठीक है, किसने किसने दिया, मैंने। ठीक है, बहुत लोगों ने दिया होगा। जब एग्जाम दे रहे थे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो दिमाग इरिटेट हो रहा था कि नहीं? यस सर। बिल्कुल। ये इरिटेशन जानते हो कौन भगाएगा? ये कितना भी मोटिवेशन हो, कितना भी कुछ हो, कोई नहीं भगा सकता, ये मेडिटेशन ही भगाएगा आपको। कितना भी मोटिवेट होके जाओ एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, दिमाग इरिटेट हो जाएगा। ये आपको ना सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही भगाएगा। मेरा कहना है याद रखना ये दो बातें, रिवीजन मतलब कम से कम 10 टाइम्स रिवीजन, 10 बार, ये मिनिमम बता रहा हूँ, नहीं की ना, और ये यदि जिसने कर ली मेरे को अगले साल आके बताना कि ये बात सही था कि नहीं था। 10 टाइम्स मिनिमम, 10 टाइम्स रिवीजन, और एवरी डे 15 मिनट्स का मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन का सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग होता है। देखो दिमाग जो होता है ना, दिमाग को तुम जैसे ट्रेन करोगे ना, दिमाग वैसा ट्रेन होता है। तो मेडिटेशन का प्रोसेस क्या होता है कि दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको रोक दो, यही होता है ना जी। मेडिटेशन होता क्या है कि दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहा है उसको रोक दो और दिमाग को एकदम ब्लैंक कर दो, यही होता है मेडिटेशन, ठीक है। जीडी गोयनका करके, सॉरी गोयनका करके एक मेडिटेशन का एक वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, गोयनका, गोयनका लिखना मेडिटेशन, आपको उसमें प्रोसेस बताएगा कैसे मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं अब एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा कि मेडिटेशन कैसे साइंटिफिकली वर्क करता है। मैं छोट छोट 1 सेकेंड 2 मिनट 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दिमाग जो है ना सारा ट्रेनिंग का होता है, ठीक है। दिमाग को जैसे ट्रेन करोगे दिमाग वैसा ट्रेन होगा। अब दिमाग को यदि तुम ऐसे ट्रेन हो गया कि मुझे जैसे टेंशन हो रहा है, ठीक है, अब टेंशन हो रहा है, टेंशन किस वजह से होता है? थॉट की वजह से। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, सब लोग दारू जो होता है ना, विस्की दारू होता है ना जी, वाइन शराब, लोग क्यों पीता है पता है? अरे क्यों पीता है पता है क्या? अरे कोई मुझे आंसर करो तभी इंटरेक्टिव लगेगा, नहीं तो नो आंसर सर। नो सर। नो नो सर। सर। नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है। विस्की पीने से क्या होता है लोग, लेकिन विस्की इतना क्यों पॉपुलर है? उससे क्या होता है, कॉन्शियस माइंड जो होता है, दो माइंड होता है, ठीक है। जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, मतलब जो जैसे आप सोते हो, ठीक है, तो एक अलग माइंड काम करता है, और अभी जो जैसे अभी जग रहा हूं, तो जग रहा हूं तो एक अलग माइंड करता है। तो जो अभी वाला जो माइंड है उसको ना खत्म कर देता है शराब। शराब अल्कोहल लेते ही वो माइंड खत्म हो जाता है, यानी कोई भी थॉट कुछ भी दिमाग में ज्यादा कुछ आएगा नहीं। तब ऑटोमेटिकली जब, अब माने चलो मेरी लड़ाई हो गई किसी से, एक्स वाई जेड किसी से, मेरी वाइफ से ही मेरी लड़ाई हो गई, वैसे मैं मैरिड नहीं हूँ, बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, कि लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गया तो मेरे दिमाग में क्या होगा, हम पढ़ाने आएंगे दिमाग में चलेगा लड़ाई, तो हम कहाँ से पढ़ा पाएंगे? लेकिन मैं जैसे विस्की लूंगा ना, तो वो जो दिमाग में चलना है वो खत्म हो जाएगा, चल नहीं देगा। और तभी लोग ना बहुत अच्छा फील करता है, समझ गए? यही काम होता है। लेकिन जिसको मेडिटेशन का प्रैक्टिस है, वो यदि दिमाग में टेंशन हो रहा है तो उस टेंशन को रोक सकता है। जो विस्की काम कर रहा है वो मेडिटेशन काम करेगा, समझ गए? लेकिन हाँ, मेडिटेशन बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन दारू पीना बहुत आसान काम है, लो और एक घूंट मार दो, है कि नहीं? तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा यही कहना है कि दिमाग में जो भी आपको टेंशन कभी भी आएगा ना, उसको रोक देगा। मेरे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक 60 आया था। कल कल एडवर्टाइजमेंट देखी थी क्या मेरे मेरे इंस्टीट्यूट का, दैनिक भास्कर में देखी थी? अरे देखी थी क्या किसी ने? नो नो सर। सर। वो सर। नहीं देखी, ठीक है। तो देखो, जो ऑल इंडिया रैंक 60 लाया